अनुपमा सबके सामने बताएगी माया का सच। वहीं गुरुमा अनुपमा के वापस आने का सारा ब्लेम अनुज पर डालेगी। वहीं प्लान में आखिर क्या हुआ था, अनुपमा ने वापस आने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा कहती हुई नजर आएगी कि माँ के बिना तो ये सृष्टि भी नहीं चल सकती है, तो गृहस्थी क्या चलेगी, क्योंकि माँ की शक्ति में प्रेम मिला हुआ होता है और माँ है तो ही संसार है। चाहे वो उसका एक कमरे का घर हो या फिर आधे से लेकर अंत तक की सृष्टि हो, घर हो या फिर संसार हो, उजाड़ने के लिए तो हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन बसाने का सिर्फ एक ही होता है, वो है माँ। कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि ये माँ गलत नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आप भी मुझे समझेगी। तभी गुरु माँ कहेगी कि माँ से जीवन है, माँ से सृष्टि है, लेकिन तुम्हारे इस माँ के रूप ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। और क्या तुम बर्बाद का मतलब समझती हो? अगर तुम माँ हो तो तुम्हारी माँ होने की कीमत मैं क्यों चुकाऊं, और तुम्हारी माँ होने की सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम्हें महान बनना था तो तुम बन गई, लेकिन मेरा क्या, मेरी कला का क्या, और मेरे गुरुकुल का भी क्या? और मैंने तुम्हें मजबूर भी नहीं किया था। पहले दिन से मेरे तौर तरीके, गुरुकुल की मर्यादा, अनुशासन सब कुछ तुम्हें सिखाया था, भी समझाया भी था। तो अनुपमा, तुमने मुझे वचन दिया था कि गुरुकुल और कला तुम्हारे लिए सबसे पहले होंगे। तुम्हें नहीं उड़ना था तो मुझे पहले बता दिया होता। मेरे पंख तुमने क्यों काट दिए? तुम आसमान से क्या उतरी और मुझे तो जमीन पर ही ला दिया, और ऐसा गिराया कि जिंदगी भर अब नहीं उठ पाऊंगी। तुम्हारे माँ बनने के चक्कर में मैं अब कहीं की भी नहीं रही हूँ। पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी, और मैंने ही तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और तुम्हें आखिर किसने रोका? और मुझे पता था कि तुम्हारा यह पति तुम्हारी कामयाबी के बीच में जरूर आएगा, और इसने ही अपनी बेटी का वास्ता देकर तुझे रोक दिया होगा। तभी अनुपमा कहेगी कि मुझे किसी ने भी वापिस नहीं बुलाया है। मेरी बेटी मुझे पुकार रही थी, लेकिन वापिस आने का फैसला सिर्फ मेरा ही था। मैं अपनी बेटी के लिए आई, और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं किसी के कहने पर या फिर किसी के बुलाने पर नहीं आई हूँ। और वैसे भी मेरे वापस आने की एक और भी वजह थी। तो ये सुनकर सभी लोग परेशान होने लगेंगे। तो वहीं अनुपमा कहेगी कि वो वजह थी माया, क्योंकि माया की मौत की वजह मैं थी। फिर वो गुरु माँ को पूरी बात बताती है। फिर कहेगी कि उस दिन माया ने मुझे नहीं बचाया होता तो माया की फ़ोटो पर जो हार है वो मेरी फ़ोटो पर होता। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। उससे बड़ा एहसान तो कोई भी नहीं हो सकता है। और उस माया ने तो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए अपने सपने नहीं छोड़ सकती हूँ? ये जानते हुए कि मेरी छोटी ने मेरी वजह से अपनी जन्म देने वाली माँ ही खो दी, तो मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाती? और ये जो गिल्ट है वो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अगर ऐसे में मेरी छोटी को कुछ भी हो जाता तो मैं मर जाती। और नहीं उड़ना और ये वापस आना, ये सब कुछ मेरा ही फैसला था। इसमें किसी और का दोष भी नहीं है। आप चाहे मुझ पर उंगली उठाओ या फिर हाथ, मुझे अब सब कुछ स्वीकार है। और माया की बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कोई तूफान सा आ गया है। माया की वो बातें, छोटी की वो चीखें मेरी कानों में गूंज रही थी। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा जब प्लेन में बैठी हुई थी तब उसे छोटी के चीखने की आवाज़ उसे बार बार सुनाई दे रही थी, और माया भी उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। फिर अनुपमा ने प्लेन के अंदर से भाग रही होगी और वहाँ की क्रू मेंबर को भी कह रही होगी कि प्लीज़ मुझे बाहर जाना है, आप मुझे बाहर जाने दीजिए और यह गेट को खोल दीजिए। तभी गुरु माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अनुपमा ने बोल दिया था कि मैं अब अमेरिका नहीं जा सकती, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। बाद में अनुपमा कहती हुई नजर आएगी कि मैं नहीं जानती कि वो मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ थी या फिर मेरा गिल्ट था, और तब माया मेरे सामने सच में आई थी वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन वो मुझे बार बार वापस छोटी के पास जाने के लिए कह रही थी, तो मैं माँ होने के नाते दूसरी माँ की बात कैसे नहीं सुनती, और मैं उसकी पुकार को कैसे नहीं सुनती। वहीं आने वाले एपिसोड में बा कहती हुई नजर आएगी कि अनुपमा ने गलत किया हो या फिर सही किया हो, लेकिन मालती देवी तो अब गलत ही करेगी। तभी वनराज भी कहता हुआ नजर आएगा कि वो जो भी करेगी
उसका सीधा असर हम सबके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो वहीं अनुज अंकुश को कह रहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मालती देवी को अनुपमा का एक बाल भी बाका मैं नहीं करने दूंगा। तो वहीं गुरु माँ कह रही होगी कि उसको लगता है कि उसका माँ होना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब उसी कमजोरी पर मैं वार करूंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुरु माँ अब छोटी के साथ क्या करेगी ताकि वो अनुपमा को सबक सिखा सके? तो फ्रेंड्स, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।